उसके बाद वेस्टेज में आने के बाद आज सीखते सीखते आज हमारी लाइफ कंप्लीटली बदल चुकी है, राइट। मगर आज ये अभी आप मैं जो सेशन लेने जा रहा हूँ ये है एग्रीकल्चर। तो कितने लोग यहाँ पे फार्मर्स है जो एग्री के रिलेटेड? यस। तो जब मैं बिजनेस में आया था तो उस टाइम पे मेरे को कोई एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं था, मतलब बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी एग्रीकल्चर का। जब भी हम लोगों को प्लान बताते थे तो जैसे कैटलॉग में सब प्रोडक्ट के साथ साथ अगर एग्री का प्रोडक्ट आता है तो इमीडिएटली उसको चेंज कर देते थे क्योंकि उसके बारे में हमको पता ही नहीं है। मगर एक बार हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर निज़ामाबाद है, वहाँ पे एक एग्री का ट्रेनिंग हो रहा था कंपनी के ट्रेनर से। वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मेरे अंदर एक स्पार्क शुरू हो गया क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं तो इसके ऊपर हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आके हम मैसिव एक्शन करना शुरू करे हैं। तो आज यहाँ पे बैठे आप लोग थोड़ा आवाज़ कम कर देंगे तो मैं थोड़ा और अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्सेलेंट, क्योंकि आज हमारे पास जो मोमेंटम शुरू हुआ है एग्री के वजह से, राइट। तो सभी प्रोडक्ट पे काम होता है मगर एग्री प्रोडक्ट एक सपोर्ट होता है। तो वो प्रोडक्ट क्या चीज़ है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और प्रोडक्ट क्या चीज़ है वो कैसे काम करते हैं। हमको यहाँ पे आप ये सेशन सुनने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, उसको आप कौन से सिचुएशन पे कौन सा प्रोडक्ट कब प्रमोट करना है आपको पता लगना चाहिए। उस तरीके से मैं बेस लेवल पे जाके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा अरेंज हो गया तो सबसे पहले हम देखते हैं असल एग्री प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि जब लोगों के पास जाके बताने से पहले वो प्रोडक्ट क्या चीज़ है, वो उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर वो हमको पता चल गया ना तो हम आराम से लोगों को बता सकते हैं उसके बारे में। तो हम अपने वेस्टेज में कितने प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर? वेरी गुड। तो 8 प्रोडक्ट हैं। अभी ये 8 प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट है बता सकते हैं? एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री ग्रैन्युअल्स, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस, एग्री प्रोटेक्ट और नैनोटेक, एक्वाजेल, राइट। तो इसलिए मैं बोर्ड पे लिख के रखता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आज सेशन सुनने के बाद, अच्छा ये आ गया या पीपीटी की जरूरत नहीं है, अभी बोर्ड पे बता दूंगा मैं सब। हाँ बोर्ड पे ही। तो पहले मैं एक एक प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट है लिखता हूँ और लिखने के बाद एक एक प्रोडक्ट क्या काम करता है वो भी बताता हूँ। उसके बाद अगर हम फील्ड में जाएंगे तो फार्मर के पास तो पहला हम कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, राइट। तो वीडियो इधर कैमरा इस बोर्ड पे बताइए, पीपीटी चलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रोडक्ट है अपने पास? एग्री 82। दूसरा प्रोडक्ट एग्री ग्रैन्युअल्स। तीसरा प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक। फोर्थ एग्री मॉस। फिफ्थ प्रोडक्ट एग्री गोल्ड। सिक्स्थ प्रोडक्ट एग्री नैनोटेक। सेवंथ प्रोडक्ट एग्री प्रोटेक्ट, राइट। एथ प्रोडक्ट एग्री एक्वाजेल, राइट। अभी ये 8 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बोर्ड पे दिख रहा है ना बोर्ड, कुंदन सर? तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्री 82 क्या काम करता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। एग्री का काम ये होता है, एग्री 82 का काम वो होता है 3 तरीके का काम करता है। एक होता है एक्टिवेटर, दूसरा है स्प्रेडर, तीसरा है वेटर। तो इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ के क्योंकि बेसिक समझाऊंगा। एक्चुअली अभी जो मैं बता रहा हूँ 3 घंटे का टाइम लगता है, मगर इसको मैं आधे घंटे में आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक्टिवेटर का मतलब ये है, आप इस एग्री 82 को तो सबसे पहले थोड़ा आगे सोचेंगे। पहले हमारे जो पेरेंट्स लोग थे, हमारे जो दादाजी जो लोग थे, वो लोग जब अगर फसल पिकाते थे
तो वो लोग साल में एक फसल निकालते थे। यस और नो? यस और नो? साल में एक फसल निकालते थे और उसमें कोई केमिकल नहीं डालते थे, गोबर खाद डाल के फसल को निकालते थे। मगर आगे जाते जाते जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, पॉपुलेशन जैसे बढ़ते गया तो उसी तरीके से डिमांड भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? जैसा डिमांड बढ़ते गया तो एक फसल की जगह 2 फसल 3 फसल भी डालना शुरू कर दिए फार्मर्स। जब एक फसल की जगह 2 फसल 3 फसल डालने के वजह से जो मिट्टी के अंदर जो क्षमता थी, जो न्यूट्रिशन थी, वो खत्म हो चुके हैं। मतलब कम होने के वजह से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे थे। जो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आने के वजह से जब गवर्नमेंट खुद ये प्रमोट करती है कि यूरिया डीएपी जो केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए हैं और वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं आज जो खेत में यूरिया, तो ये यूरिया जो होती है, जब यहाँ पे फार्मर्स होंगे, जब शुरुआत में जब पहली बार यूरिया यूज़ करना शुरू करे थे उस टाइम पे 1 एकड़ में 30 किलो 40 किलो 50 किलो से ज़्यादा नहीं डाले। मगर आज एक एकड़ में 200 किलो 300 किलो भी डालने वाले हैं। ये सर नो? तो इसके वजह से क्या हो रहा है, आज जो यूरिया हम जो केमिकल्स खेत में डाल रहे हैं ना मट्टी में, आगे अगर यही कंटिन्यू करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, आगे 20 साल के बाद हम सुसाइड करने के लिए कोई फांसी लगाने की जरूरत नहीं है। खेत में की जो मट्टी होती है ना, अगर वो मट्टी भी लेके खा लेते हैं तो आदमी मर जाएगा, उतना पॉइजन होने वाला है। मगर इतना डेंजर है, मगर इसको क्या बंद करने का मौका है क्या? हेलो? इतना डेंजर है बोल के इसको अगर हम यूज नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएंगे क्या? नहीं आएंगे। मगर आज जो हम अग्री 82 की बात कर रहे हैं, अगर अग्री 82 प्रॉपर तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 साल के अंदर कोई केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अग्री 82 एक्चुअली करता क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बताऊं यहाँ पे, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब इसके अंदर जो गुण है, ये अग्री 82 को मान लीजिए आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, हेयर ऑयल के डब्बे में अगर 3-4 ड्रॉप डाल दिए हैं तो वो क्या करेगा, हेयर ऑयल के अंदर काम करने की क्षमता को एक्टिवेट करेगा, डोज को और बढ़ाएगा, तब वो हेयर ऑयल थोड़ा और अच्छा काम करेगा। अगर मान लीजिए आपकी बाइक में पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल में अगर अग्री 82 2-3 ड्रॉप डाल दिए तो वो पेट्रोल के अंदर काम करने की क्षमता को एक्टिवेट करता है और ज़्यादा काम करने का काम करता है, तो डोज बढ़ जाता है। तो ये अग्री 82 हेयर ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए बनाए सो नहीं है। अगर आज जो भी फर्टिलाइजर शॉप से कीड़े मारने की दवा फार्मर लेके आते हैं, जब वो फार्मर लेके आते हैं, मान लीजिए 4 एकड़ के लिए वो लोग 4,000 रुपये खर्चा करके लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे करना क्या है, 3 एकड़ के लिए 3,000 खर्चा करके लाना है। और फर्टिलाइजर शॉप में एक डब्बे को वो बोलते हैं, एक 15 लीटर का जो टैंक होता है ना स्प्रे करने का, होता है ना 15 लीटर 20 लीटर होता है, ये 15 लीटर के टैंक के अंदर आप जो 20 ml केमिकल मिलाने वाले थे, वो 20 ml के जगह उसको 25% केमिकल को कम करना है और अपना अग्री 82 5 to 10 ml उसमें मिक्स करना है। तब क्या होगा, वो केमिकल दवा के अंदर काम करने की क्षमता को अग्री 82 क्या करता है, एक्टिवेट करता है, डोज बढ़ाता है। इनडायरेक्टली आप केमिकल को कम कर चुके हैं, मगर आपको वो दवा के अंदर जो दवाई थी उसके अंदर डोज बढ़ चुका है, राइट। अगर इसी तरीके से जो भी यूरिया आज केमिकल यूज कर रहे हैं, यूरिया फर्टिलाइजर, अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आप अगर 100 किलो डाल रहे हैं तो 100 किलो की जगह आप उसको 80 kg करना है, 20% यूरिया डीएपी को कम करना है और अग्री 82 उसमें 150 to 200 ml उसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये अग्री 82 जब यूरिया के अंदर मिक्स होता है तो उसके अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका डोज बढ़ गया है। आप इनडायरेक्टली केमिकल कम कर दिए हैं मगर आपको वो उसके अंदर डोज बढ़ चुका है। अभी मान लीजिए कोई भी फार्मर के पास गए आप, 2 एकड़ उनके पास है, तो उनको यही बोलना 2 एकड़ को यूज नहीं करना, पहली बार 1 एकड़ आप आज तक जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसी को कीजिए। भाई का हमारा जो अग्री 82 लेके 20% केमिकल कम करके या यूरिया डीएपी कम करके अग्री 82 उसमें मिक्स करके जब करेंगे, जो केमिकल कम करने के बावजूद भी जो रिजल्ट हमारा बहुत बेटर आया है, तो फार्मर नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर उसको क्या करना है, हम पहले बोले 100 किलो को 80 किलो कर दिए हैं,
फिर नेक्स्ट फसल में उसको 60 केजी करना है, नेक्स्ट फसल में उसको 40 केजी करना है, नेक्स्ट फसल में उसको 20 केजी करना है। नेक्स्ट फसल में कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये जितने केमिकल्स आज जो जमीन में मिट्टी में डाल रहे हैं उसके वजह से जितने सारे कैंसर जैसे बीमारियां आ रहे हैं, ये एग्री प्रोडक्ट में यूज करने के केमिकल वजह से आ रहे हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, पैसा तो बाद में आएगा, मगर लोगों को कैंसर होने से बचा रहे हैं। यस और नो? तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है एग्री 82। इसके लिए आप जब फार्मर के पास जाते हैं तो पहले उनको डेमो करके दिखाना पड़ेगा। 2 ग्लास में पानी लेना पड़ेगा और 2 पत्ते लेना, उसमें डुबाना है। 2 को भी वाटर प्रॉपर नहीं पकड़ेगा। जब एग्री 82 4-5 ड्रॉप इसमें डालेंगे, जब इसको निकालेंगे तो उसको दिख जाएगा कि ये कैसे काम करता है। दूसरा है, एक हो गया एक्टिवेटर, दूसरा हो गया स्प्रेडर। हेलो सलीम, जो टॉपिक पे बात कर रहा है, ये टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल क्यों है? सलीम आपको ये बता रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स के थ्रू नेटवर्क कैसे शुरू किया जाए, बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 60% बिजनेस एग्री प्रोडक्ट्स का हो रहा है इस वक्त वहाँ पर। जो आपको बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग दिखाई दे रहे हैं और जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने एग्री प्रोडक्ट्स पे काफ़ी काम किया। जहाँ किसान दिखा, जहाँ खेत दिखा, वहाँ काम शुरू कर दिया। तो सलीम ये बता रहा है कि कैसे डेमो करना है, कितनी सरल भाषा में करना है, कितनी आसानी से करना है जिससे किसान ले लेता है तुरंत, और उसके बाद उससे कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है जिससे एक एक व्यक्ति क्राउन, यूसीडी, डीसीडी और डीओसीडी चला जाए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। यस, ये थोड़ा 2 लाइट बंद हो सकते हैं क्या, फोकस ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्हाचारी जी डीओसीडी यहाँ पे बैठे हैं ना, तो वो यही एग्री प्रोडक्ट से यहाँ से बिजनेस शुरू करके डीओसीडी बन चुके हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग जो एग्री प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीटली 100% काम उसके ऊपर नहीं करे हैं, मगर उसको बेस लेके काम शुरू करके आज यहाँ तक पहुँचे, वो मैं लास्ट में बात करूँगा कैसे हम कस्टमर के पास जाके एग्री प्रोडक्ट को बेस करके वहाँ पे बहुत बड़ा टर्नओवर निकाल सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स को निकाल सकते हैं। मगर जब फार्मर के पास जाके आप बात करने से पहले प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, राइट। तो दूसरा होता है स्प्रेडर, तीसरा होता है वेटर। मतलब स्प्रेडर मतलब जो भी कीड़े की दवा अगर हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पत्ते के ऊपर प्रॉपर नहीं पकड़ता है, उसके वजह से कीड़ा प्रॉपर डैमेज नहीं होता है। जब एग्री 82 अगर उसमें मिलाते हैं तो कंप्लीटली स्प्रेड हो जाएगा, उसके वजह से वापस कीड़ा उसको डैमेज नहीं करेगा, जितना कीड़ा था वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा वेटर का मतलब जैसे हम एग्री 82 मिलाने के बाद स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ा पत्ते के ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे साइड रहेगा। हम स्प्रे कहाँ पे करते हैं, ऊपर, उसके वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं होता। मगर जब 82 मिलाते हैं तो वो सीधा अंदर तक चले जाएगा, जो पीछे साइड में जो कीड़ा है वो भी डैमेज हो जाएगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। ये हो गया एग्री, ये वेटर हो गया। चौथा है ये पीएच लेवल जो होता है मिट्टी के अंदर, वो पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अगर मिट्टी का पीएच लेवल खत्म हो गया तो फसल में आप कितना भी न्यूट्रिशन डालो रिजल्ट नहीं आएगा। तो एग्री 82 पीएच लेवल को भी सॉल्यूशन करता है, इक्वल करता है। फिफ्थ वाला है कि कोई भी दवाई अगर एग्री 82 के साथ मिलाते हैं, उस दवाई में एग्री 82 डालते हैं तो यूनिफॉर्म लेवल में दवा मिक्स हो जाता है नीचे से ऊपर तक। इसका फायदा ये होता है कि खेत में सारे जगह कंप्लीटली स्प्रेड हो जाता है, जो दवा प्रॉपर तरीके से होता है उसलिए इक्वल आता है। ये हो गया एग्री 82। सिर्फ ये एग्री 82 अगर यूज करके प्रॉपर अगर आप यूज करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं इस एग्री 82 से। दूसरा हो गया एग्री ग्रैन्युअल्स। ये एग्री ग्रैन्युअल्स मतलब उसमें होता है, ये ताकत के लिए होता है। उसमें क्या न्यूट्रिशन होते हैं वो मैं बाद में वीडियो में देख लेना आप क्या क्या होता है। मैं सिर्फ ये चीज़ क्या काम करती है वो बताता हूँ, क्योंकि एग्री 82 है उसका क्या काम है, एग्री हुमिक है उसका क्या काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्री हुमिक का मतलब ये ताकत का काम करता है। मतलब हम सामने बिरयानी रखे हैं, हमारे मुंह को टेप है, क्या हम खाना ले सकते हैं अंदर? नहीं ले सकते। उसी तरीके से ये मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिशन निकाल के पौधे को देने का काम करता है एग्री हुमिक।
ये ताकत का काम करता है, ग्लूकोज जैसा काम करता है पौधे के लिए। जब ये एग्री ह्यूमिक स्प्रे करते हैं तो खेती में मतलब फसल में ग्रीन ग्रीन आएगा, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा उसको। इवन एक एग्जांपल बोलता हूँ, अगर कोई पेशेंट को बुखार आ गया, डॉक्टर के पास गए तो क्या देते हैं? गोली और इंजेक्शन। अगर ज़्यादा वीकनेस है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से पौधे को ग्लूकोज जैसा काम करता है एग्री ह्यूमिक। और एग्री 82 यूज़ करने का, एग्री 82 15 लीटर पानी में इसको 10 ml डालना पड़ेगा स्प्रे के लिए, 15 लीटर पानी में 10 ml। और एग्री ग्रैन्युअल्स 1 एकड़ के लिए उसको 5 to 8 kg, 5 to 8 kg यूज कर सकते हैं। ये ग्रैन्युअल्स, एग्री ह्यूमिक और एग्री ग्रैन्युअल्स दो भी सेम है। एग्री ह्यूमिक लिक्विड होता है, उसमें स्प्रे करने में आसान होता है। एग्री ग्रैन्युअल्स जैसा रेती जैसा होता है, वो फेंकने में आसान होता है। एग्री ग्रैन्युअल जब मिट्टी में गिरता है तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। एग्री लिक्विड जो होता है ह्यूमिक लिक्विड, वो स्प्रे में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, राइट। दूसरा हो गया एग्री मॉस। एग्री मॉस का क्या काम है? अभी आप बताइए, एग्री 82 क्या काम करता है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। में बीच बीच में पूछता रहूंगा क्योंकि ये सेशन के बाद आप यहाँ पे ट्रेनर भर के निकलना चाहिए। एग्री 82 का काम क्या है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। एग्री ग्रैन्युअल्स, एग्री ह्यूमिक का काम क्या है? पौधे को ताकत के लिए, ग्रोथ के लिए काम करता है। अभी तीसरा प्रोडक्ट आते हैं, चौथा एग्री मास। एग्री मास का प्रॉब्लम, एग्री मास का काम ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे टीम में कोई एक लेडीज है, उन लोगों का जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेते हैं। वो क्यों होता है? एक्चुअली बाहर, मान लीजिए एक एग्जांपल बोलता हूँ, एक वाइफ एंड हस्बैंड है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल 8 साल 10 साल भी हो चुके हैं। डॉक्टर के पास जाके चेक कराए तो हस्बैंड का काउंट ठीक है और लेडीज़ को भी ठीक है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? हार्मोनल इनबैलेंस के वजह से। तो उसमें हमारे जो सप्लीमेंट देते हैं हम, शातावारी, स्पेरुलिना, समथिंग कुछ प्रोडक्ट देते हैं, राइट। तो जैसा हार्मोनल को बैलेंस करने के लिए, उसी तरीके से हमारे अंदर जैसे जान है, पौधे के अंदर भी जान है। हम जैसे सांस लेते हैं, पौधे को भी सांस लेना चाहिए। हमारे अंदर जैसा खून है, उसी तरीके से पौधे के अंदर भी क्लोरोफिल एक लिक्विड होता है। जैसा हमारा खून काम करता है, पौधे में अंदर लिक्विड, वो लिक्विड भी वैसे काम करता है। तो एक्चुअली पौधे में भी हार्मोन्स होते हैं। जब फ्लावरिंग आने से पहले, जब फ्लावरिंग होने से 15 दिन पहले अगर आप एग्री मास स्प्रे करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? सर हमारे पास जितना फ्लावर आ रहा है, फ्लावर ड्रॉप होते जा रहे हैं, जितना फ्लावर बचा है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर फल में कन्वर्ट भी हो गया, छोटे छोटे होके गिर जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बोलते हैं, दाग धब्बे आते हैं। तो जब एग्री मॉस यूज़ करते हैं फ्लावरिंग आने से 15 दिन पहले, तो हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जितना फ्लावर आना चाहिए उतना पूरा फ्लावर आएगा और 80% फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। जब फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं हो रहा तो वो फल में कन्वर्ट होगा। जब फल में कन्वर्ट हो गया तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो एग्री मास का क्या काम है? ये फ्लावरिंग के लिए याद रखना है, एग्री मास फ्लावरिंग के लिए काम करता है। दूसरा है एग्री गोल्ड। ये एग्री गोल्ड का काम क्या है? ये सबसे पहले पौधे के अंदर इम्यूनिटी की बढ़ाता है। इम्यूनिटी का मतलब, जब लोगों को इम्यूनिटी कम होती है तो कोरोना जल्दी आया है ना, तो ये काम करता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, अभी ये होता है पौधे का, राइट। अभी एक्चुअली जो पौधे के जड़ होते हैं इस तरीके से होते हैं, बोर्ड दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए पौधे के जड़ इस तरीके से होते हैं। जब एग्री गोल्ड डालते हैं तो क्या काम करता है? ये पौधे का जो ये रूट्स है ना, व्हाइट रूट्स बोलते हैं इनको, ये ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट रूट को डेवलप करेगा। जितना ज़्यादा व्हाइट रूट डेवलप होंगे, हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं? हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। पौधा न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? ये जड़ों में, ये लास्ट में जो होता है ना, इसका जो मुंह होता है, यहाँ से वो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, पौधे को ऊपर ट्रांसफर करता है। जितना ज़्यादा ये व्हाइट रूट्स बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिट्टी से लेगा। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है तो उतने ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा। जितना ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा तो उतना ज़्यादा फल बनेगा। तो एग्री गोल्ड का काम क्या है? एक तो है ये व्हाइट रूट्स को बढ़ाता है, दूसरा है इसके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी का मतलब, मान लीजिए बहुत धूप लगने के बाद
बारिश हो गई तो पौधा बीमार पड़ता है, अगर बहुत बारिश होने के बाद अगर धूप हो गई तो पौधा बीमार पड़ता है, तो वो बीमार पड़ने से रुकाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है एग्री गोल्ड, राइट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक, तो यहाँ पे देखिए हमको जैसा ह्यूमन, हमको मिनिमम 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए हम लोगों को। हम लोग को क्या चाहिए, फाइबर चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हमको चाहिए। उसी तरीके से पौधे को 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। कितने टाइप के, 16 टाइप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, क्लोरीन, बोरान, मोलिब्डेनम, ऐसा 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। ये 16 टाइप के न्यूट्रिशन में, ये 16 टाइप के न्यूट्रिशन में प्रॉपर फार्मर जो देते हैं ना, वो बेसिक न्यूट्रिशन देते हैं। बेसिक मतलब बेसिक बोल तो मट्टी, हवा, पानी से मिलता है। प्राइमरी न्यूट्रिशन मतलब यूरिया, डीएपी, कुछ केमिकल्स मिलते हैं, मगर प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं देते हैं क्योंकि पैसा खर्चा ज़्यादा होता है। तो हमारे नैनोटेक में 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन है। कितने टाइप ऑफ, 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन है। वो माइक्रो न्यूट्रिशन देने के वजह से ये जो हमारे अंदर खून जो होता है ना, वैसे पौधे के अंदर क्लोरोफिल को डेवलप करने का काम करता है नैनोटेक। जैसे क्लोरोफिल डेवलप हो गया तो जिससे नीचे से कंप्लीटली प्रॉपर न्यूट्रिशन पौधे को मिलता है तो फल का साइज अच्छा होगा। अगर आप नॉर्मल फल अगर मार्केट में लेके जाते हैं, अगर उसका 8 दिन का कैपेसिटी है वो रहने का, तो ये नैनोटेक यूज करते हैं तो 12 से 13 दिन का उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, शाइनिंग बढ़ जाता है फल में, मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा आपको। ये हो गया नैनोटेक। तो उसके बाद प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट मतलब फंगस जैसी बीमारी, कीड़ा आता है तो पेस्टिसाइड मारते हैं, बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीसाइड मारते हैं। फंगस की जैसी बीमारी होती है तो उसके लिए हम फंगीसाइड यूज करते हैं। तो मैं आपको फंगस की बीमारी के, ये फंगस बीमारी कैसी होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो फंगस क्या होता है, ऊपर से पत्ता सूखने लगता है, ऊपर से पत्ता सूखते रहता है, उसके अंदर दाग धब्बे आ जाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन में है तो उसको प्रोटेक्ट देना है। प्रोटेक्ट देने से फंगस जैसी बीमारी को हम कंट्रोल, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है फंगस। फंगस आने से हम इसको प्रोटेक्ट दे सकते हैं और दूसरे कीड़े मारने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो ये फंगस आपको अगर आ चुका है तो उसको डबल डोज करके देना है। 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, अगर नहीं आया, आने से बचाना है तो 15 लीटर पानी में 20 ग्राम देके अगर प्रोटेक्ट स्प्रे करते हैं तो ऐसे बीमारियों से हम बचा सकते हैं अपनी फसल को। लास्ट एक प्रोडक्ट है एक्वाजेल। एग्री एक्वाजेल क्या काम करता है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा प्ले करके। तो एक 5 मिनट टाइम लेके मैं आपको बेसिक कैसे, अभी प्रोडक्ट का नॉलेज मिल गया, हम कैसे वहां से लीडर को निकालना है उसके बारे में बताऊंगा। कुंदन सर हो सके तो वीडियो बता सकते हैं एक्वाजेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फार्मर के पास जाते हैं, क्या बात करना, हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वहां पे फेल होते हैं, मगर ये 2 डेमो अगर आप बताते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एग्री एक्वाजेल जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इसका डेमो करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये एक्वाजेल है। अगर हम खेत के अंदर जब बरसात ज्यादा होने से पानी अगर ज्यादा ठहर जाता है तो पौधा खराब हो सकता है, राइट। अगर पानी बरसात के या पानी की कमी की वजह से पौधा सूख सकता है। अगर ऐसे सिचुएशन में जब आप खेती शुरू कर रहे हैं तो खेत बीज डालने से पहले अगर आप एक एकड़ को ये 1 किलो से लेके 2 किलो लेकर आप 50 किलो मट्टी में लेकर मिक्स करके खेत में डालेंगे तो ये पानी अगर ज्यादा हो गया तो कैसे काम करेगा, अगर पानी कम भी हो गया तो कैसे काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, ये है अभी मैं खेत से जो मट्टी लिया हूँ, अभी इसको मैं दो ग्लास में इक्वल में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। राइट, अभी देखिए मैं 2 में बराबर यहाँ पे इक्वल कर दिया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं एग्री एक्वा जेल, ये आप देख सकते हैं,
मैं 1 स्पून डाला हूं यहाँ पे, राइट। 1.5 ये स्मॉल टी स्पून है। अब इसको डाला हूं मैं, इसको मैं मिक्स कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, राइट। इसको मिक्स कर दिया हूं मैं। मिक्स करने के बाद अभी 1 गिलास था, मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूं, राइट। अभी हम देखेंगे, अभी इसके अंदर हम बारिश का पानी, मान लीजिए पानी डाल रहे हैं, राइट। यहां पे भी मैं इक्वल डालूंगा। ये कितना दिख रहा है आपको, आधा गिलास पानी, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। और इसके अंदर 1 गिलास डाल रहा हूं मैं। इसके अंदर कितना डाल रहा हूं, 1 गिलास। आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, एक बार यहां से देख सकते हैं। आप इसके अंदर देखिए, उसमें पानी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप नीचे से भी देख सकते हैं, राइट। तो एक काम करूंगा, इसमें और 1 गिलास भी पानी डालूंगा मैं, ठीक है। 1 गिलास तो डाल दिया हूं, ये 2 गिलास पानी डाल रहा हूं मैं। अगर आपके खेत के अंदर बारिश का पानी ज्यादा हो गया, पौधे खराब होने का चांसेस है, तो अगर एक्वा जेल जब यूज करते हैं तो ये एक्वा जेल मट्टी के अंदर से ये ऑब्जर्व कर लेता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेके और अंदर रखता है। और जब भी बारिश कम होती है तो ये अंदर जो पानी जो स्टॉक हुआ है वो पौधों को, जड़ों को देती है। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हम, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है क्या, इसके अंदर पानी नहीं है, मगर यहाँ पे देखिए, राइट, पानी दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी यहाँ पे दिख रहा है अभी भी, मगर यहाँ पे पूरा ड्राई। इसमें आधा गिलास पानी डाला हूँ, इसमें 2 गिलास पानी डाला हूँ, उसके बावजूद भी पानी कैसे ऑब्जर्व कर लिया आप देख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ये भी इसी तरीके से बारिश के पानी को ऑब्जर्व करके रख लेगा, आपके पौधे को खराब होने नहीं देगा। अगर पानी कम हो गया, जब भी आप पानी लगाते हैं वो पानी को ऐसे ऑब्जर्व करके रख लेगा और कुंदन सर रुका दीजिए इसको यहाँ से, एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, विश यू वेल। तो और एक वीडियो बताऊंगा, आप चमत्कारिक वीडियो बताने वाला हूं मैं। तो फार्मर्स के पास 1000 बात करेंगे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, आपको उनको रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो अग्री 82 अग्री एक्वाजेल का अगर 2 डेमो करेंगे ना तो फार्मर आपको बिलीव करना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे। अभी ये यूज करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है रिजल्ट वो देखेंगे। सर नेक्स्ट वीडियो जो कुंदन सर नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए। हाँ, ఇక్కడ ఇది వేరే వాళ్ళ చేను, ఇది నా చేను. ఇక్కడ మా చేనులో నేను యాక్వాజెల్ వాడాను. యాక్వాజెల్ ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే వాటర్ పీల్చుకుంటుంది, ఎంత వర్షం పడ్డా అక్కడనే వాటర్ ఎంబడే స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది, మనకు అవసరమైన కాడికి స్టోరేజ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాక్వాజెల్ వాడలేదు, వాటర్ అనేది అట్లాగే స్టోరేజ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయి, నా మొక్కలు మాత్రం చాలా బాగున్నది, చాలా బాగుంటుంది. అగ్రి యాక్వాజెల్ అనేది మన వేస్టేజ్ కంపెనీతో చాలా బాగుంటుంది. ये यहीं पे रुका दीजिए, यहीं पे रुका दीजिए, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిస్కషన్ చేయండి మీరు. ओके थैंक यू। वीडियो को रुका दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्री एक्वाजेल जो यूज करे सो फसल है, ये साइड में पानी पूरा ऑब्जर्व हो गया, मगर उधर साइड क्या हो गया, पानी ज्यादा होने से पौधा खत्म हो गया, खराब हो गया, उसका फसल कंप्लीटली खराब हो जाएगा, फिर उसका पैसा नुकसान होगा, राइट। ये एक्वाजेल हो गया। नेक्स्ट और एक वीडियो अपने ही लोकल से आए सो वीडियो बताऊंगा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट क्या है। तो वो एक वीडियो देख